করুণা পাও দুয়ে জ্ঞানা নিতাই গৌরচন্দ্র। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि आज हम अध्याय 11 विराट रूप के बारे में चर्चा करेंगे। और ये अध्याय हम जब पहली बार भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें बहुत फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि भगवान जो है अपने बहुत सारे ऐसे विविध रूपों का वर्णन और दृश्यांकन करते हैं कि हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि भगवान कैसे हैं, कि हम सबकी जानने की जिज्ञासा होती है। और यही जिज्ञासा जो है वो अर्जुन को भी है। तो भगवान का विराट स्वरूप का चिंतन अलग अलग रूप में किया जाता है। अगर हम भागवतम को पढ़ेंगे तो 3 अलग अलग तरह के विराट रूपों की संकल्पना भागवतम के अंदर हमें मिलेगी। तो भगवान के अनगिनत विराट रूप भी हो सकते हैं, क्योंकि भगवान तो अनलिमिटेड है। तो इसलिए ऐसा सोचना कि ये एक विराट रूप भगवान ने दिखाया, यही उनका एक विराट रूप है, ऐसा नहीं है। भगवान विविध विराट रूपों के माध्यम से अलग अलग व्यक्ति को दर्शन देते हैं। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है, हम अपने जीवन में जब भी हमने भागवतम या महाभारत अगर पढ़ी है या टीवी पे देखी है, तो हमने ये देखा है कि विराट रूप भगवान ने विभिन्न जो उनके भक्तगण हैं उनको अलग अलग रूप में दिखाया है। जैसे कि उन्होंने विराट रूप दुर्योधन को कैसे दिखाया था? भगवान ने विराट रूप दिखाया था जब भगवान संधि वार्ता का प्रस्ताव लेकर गए थे, और दुर्योधन ने 5 गांव और सुई के नोक के बराबर ज़मीन भी देने से जब मना कर दिया, तो भगवान ने वहाँ पे भी अपना विराट रूप का दर्शन कराया था। लेकिन ये भगवान का विराट रूप को अर्ध विराट रूप कहा जाता है टेक्निकली, ये पूर्ण विराट रूप का दर्शन नहीं था। इसी तरह भगवान ने यशोदा माता को भी लीला के समय अपने मुख के अंदर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया था, जिसको देख के माता भ्रमित हो गई थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक के मुख में जो है वो पूरा ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड के अंदर जूम किया तो पता चला एक पृथ्वी है, और उस पृथ्वी के अंदर जो है ब्रजमंडल है, और उसमें वृंदावन में वो भगवान के मुख के अंदर देख रही हैं, ये भी उन्होंने देखा। तो इस तरह की भगवान की लीला उन्होंने अपनी माता के साथ भी की। वहाँ भी एक थोड़ा सा विराट रूप का चित्रण उन्होंने किया और पूरे ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख के अंदर करा दिया। और इसीलिए यशोदा माता बहुत कंफ्यूज हो गई, और उन्होंने अगर आप कभी वृंदावन में जाएंगे तो वो स्थान अभी भी है जहाँ पे भगवान ने अपना ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। इसी तरह जन्म के समय वसुदेव और देवकी को भी भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था। जब जन्म हुआ तो भगवान चतुर्भुज रूप में आए थे। जब देवकी माता ने उनसे प्रार्थना की कि आपको तो ऐसे कोई भी पहचान लेगा, तो भगवान ने एक मानवीय रूप धरा था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यशोदा माता को भी उन्होंने विराट रूप दिखाया, वसुदेव देवकी को भी विराट रूप दिखाया, उन्होंने दुर्योधन को भी विराट रूप दिखाया, और अब वो आज इस अध्याय में अर्जुन को भी विराट रूप दिखाएंगे। तो क्या ऐसा यूनिक है इस विराट रूप में कि पूरी एक चैप्टर जो है वो भगवत गीता का इस पे आधारित है? तो आज हम इसको भी समझेंगे कि विराट रूप में ऐसा क्या महत्वपूर्ण है जो बाकी किसी जगह भगवान ने अपना दर्शन नहीं कराया। तो अगर हम इस अध्याय को देखें तो हम इस अध्याय को 5 अलग अलग सेक्शंस में बांट के समझ सकते हैं। पहले सेक्शन में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, मुझे आपका विराट रूप का दर्शन करना है। फिर उसके बाद में संजय जो है वो, जो अर्जुन को दिखाई दे रहा है वो संजय वहाँ पे धृतराष्ट्र को दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त है संजय को वेदव्यास जी की कृपा से। फिर उसके बाद भगवान कहेंगे अपने काल रूप दिखाते हुए कि मैं समय हूँ, और फिर अर्जुन क्या भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं उसके बारे में एक सेक्शन है, और फिर अंत में भगवान वापस अपने मानवीय रूप में आ जाएंगे। तो आज हम भगवान के विविध रूपों के बारे में चर्चा करेंगे, और किस तरीके से एक एक करके ये सीक्वेंशली जो है वो विराट रूप भगवान दर्शाते हैं, इसको भी हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि एक ही वस्तु को लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे भगवान स्वयं अपने विराट रूप को दिखाने के पहले डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसके बाद में उसकी व्याख्या संजय भी करेंगे, और फिर बाद में अर्जुन स्वयं करेंगे। तो हम 3
अलग अलग मुखों से विराट रूप का वर्णन सुनेंगे। इसलिए कई बार हम जब इस अध्याय को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हो रहा है, बार बार वही वही चीज़ बताई जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक कारण है क्यों ऐसा किया गया है, क्यों डिस्क्रिप्शन अलग अलग रूप में दिया गया है, उसको भी हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। तो सबसे पहले भगवान के जो इस पिछले अध्याय में कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, अत्यंत गुह्य ज्ञान दिया है, भगवान ने कृपा की है, उसको सुन के अर्जुन का पूरा मोह दूर हो गया। तो विराट रूप देखने के लिए हमारा मोह दूर होना चाहिए, तभी हम विराट रूप का दर्शन कर पाएंगे। जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा था कि किस तरह आपको द्वेष जो है वो हटाना पड़ेगा अपना, तब आप गुह्य ज्ञान को समझ पाओगे। तो आप अगर इसको देखोगे तो हमेशा हर अध्याय के अंदर भगवान कुछ क्वालिटीज़ बताते हैं कि ये क्वालिटी आपके अंदर आएगी तब आपको ये अध्याय जो है वो समझ में आएगा, अन्यथा वो आप पढ़ लोगे लेकिन उसका मर्म जो है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मोह दूर होना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या किया अर्जुन ने? अर्जुन ने भगवान के मुख से सुना। तो सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहें कि हम बिना सुने सब कुछ जान लेंगे जीवन में, तो नहीं होगा। केवल किताबी ज्ञान या पढ़ने से पूरे शास्त्रों को कभी नहीं समझा जा सकता। जब हम किसी के मुख से शास्त्रों का वर्णन सुनते हैं, गुरुजनों के मुख से सुनते हैं, तो क्या हो रहा है, गुरुजनों का जो रियलाइजेशन है वो हार्ट टू हार्ट जो है ट्रांसफॉर्म कर रहा है। मतलब कि हमारा हृदय कब बदलेगा? वो किताब सामने खुली है उससे नहीं बदलेगा। हमारा हृदय बदलेगा क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति के सम्मुख नतमस्तक होकर खड़े हैं जिसके पास में वो ज्ञान है और वो रियलाइजेशन है। तो जब वो बोलेंगे तो वो केवल बोल नहीं रहे हैं, केवल शास्त्र को पढ़ नहीं रहे हैं, वो अपना रियलाइजेशन हमें दे रहे हैं। और अर्जुन तो इतने भाग्यशाली कि स्वयं भगवान के मुख से इस बात को सुन रहे हैं, तो उन्हें जो भी मिलेगा वो कंप्लीट ज्ञान मिलेगा। तो अब 11वें अध्याय का कारण क्या है, क्यों इस अध्याय को पढ़ना है? क्योंकि भगवान यहाँ बताएंगे कि मैं सर्व कारण कारणम हूँ। ऐसा ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप सर्व कारण कारणम हैं। मतलब सारे कारण जो भी हैं संसार में, उसके पीछे बेस रीज़न जो है वो भगवान स्वयं है। तो ये भगवान यहाँ पे अच्छी तरीके से इस अध्याय में एस्टैब्लिश करेंगे। तो ये हमारे हिंदू समाज में, इवन वैष्णवों के अंदर, और जो बहुत सालों से शास्त्र पढ़ रहे हैं उनके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि विष्णु से कृष्ण आए हैं कि कृष्ण से विष्णु आए हैं। तो आज के अध्याय से ये भी बहुत स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो ये मानते हैं कि ठीक है, भगवान ने जो है वो 10 अवतार लिए हैं मुख्य रूप से, वैसे उनके अनगिनत अवतार हैं, लेकिन ज़्यादातर सबका ये मानना है कि हम अपने आप को वैष्णव कहते हैं, मतलब विष्णु के उपासक हैं, और विष्णु से जो है वो सारे अवतार आते हैं। तो कृष्ण भी क्या है, विष्णु से आ रहे हैं। लेकिन इस अध्याय में स्पष्ट रूप से भगवान दर्शाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद आगे प्रे करते हुए अर्जुन कहते हैं, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो भगवान अभी बता चुके हैं कि सब कुछ की उत्पत्ति का कारण वो स्वयं है, जैसा हमने चतुश्लोकी में देखा था, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो सब चीज़ कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। और भगवान के नयन कैसे हैं? भगवान के नयन ऐसे हैं जैसे कि कमल हों। तो कमल जैसे सुंदर भगवान के नयन हैं, और इतने सुंदर उनके कमल के जैसे नयन हैं। इसको देखते हुए अर्जुन जो है वो उनसे कह रहे हैं कि आपकी महिमा का अनुभव तो मुझे हो गया है। और फिर कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो अर्जुन जो हैं वो ये जानते हैं कि भगवान का सबसे उत्तम सौम्य रूप क्या है? वो रूप है जिस रूप में भगवान सामने खड़े हुए हैं। अर्जुन को इस बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि अर्जुन तो नित्य भगवान के भक्त हैं। लेकिन वो इस जगत में, भौतिक जगत में भगवान कैसे प्रविष्ट हुए हैं ये इसलिए दर्शन करना चाहते हैं ताकि आने वाले लोगों को कन्फ्यूजन ना हो।
तो यहाँ पे भगवान को वो कहते हैं हे पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम, और हे परमेश्वर। तो क्यों अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं विराट रूप दर्शाने की? सबसे पहला तो क्योंकि वो भक्त हैं, तो भक्त क्या चाहता है कि भगवान की जय जयकार हो। तो भगवान की जय जयकार होने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये पूर्ण रूप से हमें एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि भगवान जो हैं वो सारी सृष्टि के स्रोत हैं और सब कुछ उनसे ही आ रहा है। तो भगवान की भगवत्ता कैसे एस्टैब्लिश होगी? जब वो विराट रूप का दर्शन कराएंगे। तो ये कन्फ्यूजन अर्जुन का पर्सनल नहीं है, वो तो जानते हैं कि भगवान कौन है, लेकिन हम सब के लिए, कलयुग में आगे आने वाले जीवों के लिए वो ऐसा कह रहे हैं। और वो तो भगवान के पर्सनल फॉर्म को देख के सेटिस्फाइड हैं, लेकिन वो पुरुषोत्तम है भगवान, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए वो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। और इसका बड़ा कारण ये भी है कि आगे आने वाले समय में जब कलयुग बढ़ेगा तो बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान कहेंगे। इवन भगवान कृष्ण के स्वयं उपस्थित रहते हुए कुछ लोग थे जो अपने आप को कृष्ण कहते थे और भगवान कहते थे। अगर आप पौंड्रक की कथा जानते होंगे तो आप इस बात को जानते हैं। तो इस तरीके से आगे आने वाले लोग ऐसा गलत जो है क्लेम न करें, इसके लिए भगवान से प्रार्थना की गई कि आप अपना विराट रूप दिखा दें ताकि ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए शांत हो जाए। तो आज के बाद अगर आपको कोई व्यक्ति मिले जो कहे कि मैं भगवान हूँ, तो उससे प्रार्थना करिए हाथ जोड़ के कि अगर आप भगवान हैं तो हम आपको दंडवत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप 2 कार्य हमें करके बताइए। तो वो पूछेगा क्या कार्य करना है? तो आपको बोलना है कि एक तो भगवान आप जो है ये गोवर्धन पर्वत है वृंदावन में, उसको जरा उठा के बता दीजिए। और दूसरा कार्य ये करिए कि आप थोड़ा सा अपना विराट रूप का दर्शन करा दीजिए। तो जो भी अपने आप को भगवान कहे उनको ये 2 कार्य करके सिद्धि दिखानी चाहिए। तो अब आप कितना भी जिम चले जाओ, आप कभी भी गोवर्धन कोई व्यक्ति उठा नहीं सकता, हम जानते हैं। जबकि जब भगवान ने उठाया था तो वो कई योजन ज़्यादा बड़ा था जो आज हमें दृश्यमान है। और उसको भगवान ने कैसे उठाया था? अपने लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर पे उठाया था। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर सबसे जो है वो अनइम्पॉर्टेंट ऑर्गन मान सकते हैं हम शरीर का, जिसमें सबसे कम ताकत होगी, और उससे भगवान उठा के ये दिखा रहे हैं कि ये मेरे लिए, लोग कहते हैं बाएं हाथ का काम है, तो बोले ये मेरे लिए बाएं हाथ की छोटी उंगली का काम है। इसी तरह आज भगवान विराट रूप दिखा के भी यही बताएंगे कि अगर आज से कोई अपने आप को भगवान बोले, सबसे पहले ये क्राइटेरिया फुलफिल करे, उसके बाद आप उसको भगवान मानो। और अगर हम इस बेंच मार्क पे रखें लोगों को, तो जितने लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, किसी ने विराट रूप कभी नहीं दर्शाया, क्योंकि कोई विराट रूप दिखा भी नहीं सकता है, वो केवल भगवान ही दिखा सकते हैं। और अर्जुन क्योंकि भक्त हैं तो वो चाहते हैं कि थ्योरेटिकली और फिलोसॉफिकली तो लोग समझ लेते हैं कि भगवान होना चाहिए, एक सुप्रीम जो है पावर होना चाहिए, एक सर्वोच्च सत्ता होना चाहिए, लेकिन स्वयं भगवान अर्जुन के सामने खड़े हुए हैं, ये आगे आने वाली जनरेशन हमेशा याद रखे। इसलिए अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान आप अपना विराट रूप दिखाइए। तो इतने सारे अंडरकरंट्स हैं, इतने सारे कारण हैं क्यों भगवान को विनती की जा रही कि आप अपना विराट रूप दिखाइए। लेकिन ये बात भी समझने की ये सारे इच्छाएं अर्जुन के अंदर कहाँ से आई? तो सर्व कारण कारणम है भगवान, तो इसलिए ये इच्छा भी अर्जुन के मन में भगवान से ही आई है। भगवान चाहते हैं कि उनका विराट रूप का दर्शन अर्जुन भी करे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसका डिस्क्रिप्शन रहे। तो अब अर्जुन जो है प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो यहाँ पर किस तरीके से अर्जुन प्रार्थना करते हैं ये भी देखने की बात है। जिस तरीके से 4थे अध्याय में अर्जुन ने भगवान से कहा था कि मैं ये कैसे जानूं कि सूर्यपुत्र विवस्वान को आपने ज्ञान दिया जबकि आप तो लगभग मेरे समकक्ष पैदा हुए। तो वहाँ भी अर्जुन ने भगवान को चैलेंज नहीं किया, क्या किया? भगवान को उन्होंने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे समझाइए। और इसी तरह यहाँ भी बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, अगर आपको लगता है ऐसा
तो आप कृपा करिए और अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो यहाँ भी स्पष्ट रूप से अर्जुन क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वो डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो चैलेंज नहीं कर रहे हैं। तो विश्व रूप देखने के लिए हमारा क्वालिफिकेशन पहला क्या है कि हमें मोह नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या है, विनीत भाव होना चाहिए। अगर हमारे अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो भगवान अपना विराट रूप नहीं दिखाएंगे। तो कई लोग आजकल आके चैलेंज करते हैं कि आ जाएं भगवान, अभी विराट रूप दिखा दें। दिखा देंगे भगवान विराट रूप, लेकिन हमें अर्जुन जैसा हम्बल बनना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि यदि आप सोचते हैं, उन्होंने भगवान पे छोड़ दिया और कृपा करके, तो हमें भी अगर किसी से कोई प्रश्न कभी जीवन में पूछना हो, किसी गुरु से, किसी से, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसी तरीके से, इसी भाव से जो है जाना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया चौथे अध्याय में, तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शन। तो क्या करना पड़ेगा गुरु के पास जाके, तत्विधि प्रणिपाते न, पहले सबसे पहले प्रणाम करना पड़ेगा, परिप्रश्ने न, फिर प्रश्न पूछना है, जिज्ञासा पूछना है, और सेवया, और सेवा करनी पड़ेगी। ये तीन चीज़ें करनी पड़ेगी। लोग क्या करते हैं, गुरु महाराज के पास जाके चैलेंजिंग मोड में आ जाते हैं, ये दिखाइए वो दिखाइए, तो बात नहीं बनेगी। विनीत भाव से जाएंगे, सेवा करेंगे, तो गुरु महाराज के पास सारा ज्ञान है, वो आपको दे देंगे। तो इसलिए ये रिविलेशन या कोई भी ज्ञान जो उद्घाटन केवल भगवान की कृपा से हो सकता है और किसी तरीके से नहीं हो सकता। इसलिए अर्जुन भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, वो भगवान को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। और भगवान को वो कैसे संबोधित कर रहे हैं, योगेश्वर। योगेश्वर का अर्थ होता है कि अब भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे, ये भी एक तरह का योग है, विराट योग है। इसलिए भगवान को वहाँ पे योगेश्वर की जो है संबोधन से प्रस्तुत किया जा रहा है। और भगवान के पीछे कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो आपको विराट रूप दिखाएं। उनकी इच्छा है, अगर आप पूरी तरीके से शरणागत हो जाएं और भगवान को लगेगा तो वो दिखाएंगे, और अगर ऐसा नहीं लगेगा तो वो नहीं दिखाएंगे। लेकिन भगवान की तो स्वयं की इच्छा है विराट रूप दिखाने की। इसलिए भगवान का संबोधन क्या है, उन्होंने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तो भगवान का जो विराट रूप है और भगवान का जो रूप है, उसमें विविधता है, उसमें वैरायटी है। जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान केवल एक लाइट है, भगवान केवल एक साउंड है, तो उस लाइट में, उस साउंड में कोई विविधता नहीं है। भगवान वैष्णव कॉन्सेप्ट के हिसाब से विविधता पूर्ण है। इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि विविध रंगों वाले रूपों को देखो। और हम अपने संसार में भी अपने आसपास देखें तो इतनी विविधताएं हैं। अब ये विविधताएं कहाँ से आई होंगी, ये भी भगवान से आई होंगी। इसलिए वैरायटी जो है वो यहाँ भी है, और वैरायटी जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है। अब इस दोनों वैरायटी के बीच अंतर क्या है, इन दोनों वैरायटी के बीच में अंतर ये है कि यहाँ की जो वैरायटी है वो कुछ समय रहेगी, उसके बाद नष्ट हो जाएगी, और भगवान के लोक की जो वैरायटी है वो शाश्वत है, वो हमेशा रहेगी। तो हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमयी रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना कभी देखा है ना सुना है। तो अब भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान एक ब्रीफ में अपना डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि क्या क्या तुम्हें इस विराट रूप में दिखाई देगा। तो भगवान ने फिर बोला देखो, पिछले श्लोक में भी उन्होंने बोला देखो देखो, देखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बार बार वो देखो देखो बोलेंगे। अगले श्लोक में भी कह रहे हैं वो, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसे अवश्य रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो ये भगवान का विश्व रूप कैसा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ एक ही स्थान पे आ जाए। चर अचर मतलब जो जीव चल सकते हैं पैरों पे, जो चल नहीं सकते हैं, स्थावर जंगम, सब वस्तुएं एक साथ देखो। जो देखने की इच्छा करो वो आपको दिखाई देगा। तो ये कैसी चीज़ है, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समय को तीन अलग अलग विभाग में समझते हैं कि आज जो ये समय है अभी प्रेजेंट है, जो निकल गया वो पास्ट है, जो आगे आने वाला है वो फ्यूचर है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो समय भी एक साथ आ गया है।
मतलब आप यहीं बैठे बैठे आप पास्ट भी देख सकते हो, फ्यूचर भी देख सकते हो। जो इच्छा करोगे वो इस विश्व रूप में दिखाई देगा। किंतु तुम मुझे इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान के विराट रूप को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि भगवान को देखने के लिए क्या चाहिए? भगवान ने कहा कि इस रूप को देखने के लिए तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। दिव्य का अर्थ क्या होता है? दिव्य का अर्थ जो होता है वो जो देवताओं के पास हो उसको बोलते हैं दिव्य, या अंग्रेजी में कहेंगे तो ट्रांसेंडेंटल। तो ये दिव्य आँखें भगवान दे रहे हैं। तो क्या अर्जुन देवताओं से इन्फीरियर हैं क्या, कि उनको भगवान को ये रूप को देखने के लिए आँखों की आवश्यकता पड़ रही है? तो ऐसा नहीं है। अर्जुन भगवान को हमेशा प्रेम चक्षु से देखते हैं, हमेशा प्रेममयी आदान प्रदान से देखते हैं। प्रेम चक्षु जो है भक्ति के चक्षु हैं, और दिव्य चक्षु जो हैं वो देवताओं के चक्षु हैं। भगवान का विराट रूप का दर्शन देवता लोग नित्य रूप से करते हैं, इसलिए दिव्य चक्षु से इसको देखा जा सकता है। और एक ज्ञान चक्षु भी होते हैं कि ज्ञान के आधार पे हम किसी बात को समझना चाहते हैं तो उसको कहा जाता है ज्ञान चक्षु। साधारणतः हम सब लोग जो कुछ देख रहे हैं और जिसका इलाज ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कर सकते हैं वो हमारे साधारण चर्म चक्षु हैं। ये आँखें हैं जिसमें एक रेटिना है और उस पर एक इमेज बनती है और ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है और उससे हमें कोई वस्तु समझ में आती है। तो लोग हमेशा कहते हैं कि हमें भगवान दिखाइए तब हम भगवान को मान लेंगे। तो बिल्कुल आपको भगवान दिख सकते हैं, लेकिन आपको प्रेम चक्षु विकसित करने पड़ेंगे। कोई हमसे कहे कि हमें विराट रूप देखना है, बिल्कुल देख सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। इसका हम साधारण भौतिक जगत में कोई उदाहरण से समझ सकते हैं क्या? तो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप मूवी थिएटर में गए और वहाँ पे कोई 3D मूवी लगी है, जैसे बाहुबली 2 3D मूवी है। अब आपको बाहुबली 2 अगर देखना है तो आपको वो 3D ग्लासेस देंगे। जब आप वो 3D ग्लासेस लगाएंगे तब आपको सब कुछ 3D दिखाई देगा और समझ में आएगा क्या चल रहा है। अगर आप वो 3D ग्लासेस नहीं पहनेंगे तो आपको अपने सामने धुंधली सी तस्वीर दिखाई देगी, थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन आपको ये स्पष्ट नहीं होगा कि चल क्या रहा है। तो इसी तरह भगवान सामने है हमारे प्रकट रूप में, श्री विग्रह के रूप में, ग्रंथों के रूप में, गुरु महाराज के रूप में, हर रूप में भगवान हमारे सामने हैं। हर किसी के हृदय में परमेश्वर के रूप में भी हैं, लेकिन हमें दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारे देखने की जो कैपेसिटी है वो डेवलप्ड नहीं है। इसी तरह जैसे किसी को चश्मा लगता हो और अगर वो चश्मा घर पे भूल आए तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा या स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो स्पष्ट रूप से भगवान को देखना है तो भक्ति के प्रेम चक्षु से देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि भगवान अपनी जो है सत्ता एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, इसलिए वो अभी दिव्य चक्षु के द्वारा दिखाएंगे अर्जुन को कि वो कैसे हैं। तो ये एक्चुअली दिव्य चक्षु जो भगवान दे रहे हैं ये लोअर कैटेगरी की अंडरस्टैंडिंग है भगवान की। ये बात स्पष्ट समझिए। ऐसा मत सोचिए कि अर्जुन को स्पेशल एफर्ट्स करने पड़े तब उसे जो है वो दिखाई दे, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा डाउनग्रेडिंग है एक्चुअली। उनकी प्रेम वाले एंगल को हटाना पड़ेगा तब विराट रूप के दर्शन वो कर पाएंगे। जैसे कि कोई सोलर एक्लिप्स को देखना चाहता है तो उसको स्पेशल जो है फिल्टर वाले सन ग्लासेस पहनने पड़ते हैं, तब आप देख सकते हैं। अपनी साधारण आँख से आप देखने जाएंगे तो आँखें जल जाएंगी और नष्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से क्या हुआ, संजय ने अब डिस्क्रिप्शन अपना चालू किया कि हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो अर्जुन ने भी भगवान को योगेश्वर कहा था और संजय तो भगवान को महायोगेश्वर की संज्ञा दे रहे हैं। और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन अब संजय के मुख से हम सुन रहे हैं कि अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था, अनेक देवी हथियार उठाए हुए था, यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो इतना जो है वो असंख्यता के साथ भरा हुआ विश्व रूप है, इनफाइनाइट है वो, इसीलिए आश्चर्यमय है और तेजमय है। आगे तेज कैसा है उसका डिस्क्रिप्शन भी आएगा।
कैसा है तेज? यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो इस तरीके से हम देखें कि हजारों सूर्य एक साथ अगर उदय हो जाए, हम एक सूर्य को भी सामना नहीं कर सकते अपनी आंखों से। अभी हमने समझा कि अगर हमें सूर्य ग्रहण के समय भी सूर्य को देखना है तो हमें फिल्टर ग्लासेस को पहनना पड़ेगा या इनडायरेक्ट तरीके से देखना पड़ेगा। और अगर हजारों सूर्य एक साथ हो जाएं तो कैसे देख पाएंगे? इसीलिए भगवान ने दिव्य चक्षु दिए। तो हम जो हैं वो बहुत ही छोटे हैं, शूद्र हैं, इस बात को यहाँ स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए, क्योंकि भगवान तो हजारों सूर्य के प्रकाश के भांति जो है अपना विश्व रूप दर्शाते हैं। तो एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो एक साथ पूरा ब्रह्मांड हमें दिखाई दी जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। एक साथ हमें पृथ्वी भी दिखाई दी जाए तो बड़ी बात हो जाएगी। एक साथ हमें जबलपुर भी दिखाई दी जाए तो बड़ी बात हो जाएगी। एक जगह बैठ के अगर हमें घर के हर कोने को बिना सीसीटीवी की हेल्प के दिखाई दी जाए तो भी बड़ी बात हो जाएगी। तो तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो इमेजिन करिए कि ऐसा एकदम से ऐसा दिव्य रूप हमारे सामने अगर अभी प्रकट हो जाए तो हम तो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, शायद बेहोश होके गिर जाएं। लेकिन अर्जुन जो हैं वो परम धनुर्धर हैं, उनका अपने ऊपर इतना कंट्रोल है कि इस विराट रूप में जहाँ पूरा ब्रह्मांड एक साथ एक स्थान पे दिख रहा है, तब जो है अर्जुन क्या हो गए? अब मोहग्रस्त हो गए। तो अभी भगवान से अर्जुन ने कहा था कि मेरा मोह दूर हो गया है, और 14 श्लोक तक आते आते वो फिर से मोहग्रस्त हो गए हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान कैसे कैसे खेल कर सकते हैं कि वो अभी व्यक्ति ने क्लेम किया मैं मोह रहित हो गया हूँ और वो मोहग्रस्त कर दिया। ऐसा हम सबके जीवन में भी हमेशा होता रहता है। जब हमें लगता है अब तो हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और भगवान एक बड़ा सेटबैक देते हैं, रियलाइज़ होता है कि अरे हम तो वापस पीछे चले गए। लेकिन प्रयास हमें करते रहना चाहिए। तो अभी क्या भाव चल रहा है अर्जुन का? आश्चर्यचकित हो गए। और तो अब ये अभी तक जो है साख्य भाव में लगभग थे, उन्होंने सरेंडर किया था 2.7 श्लोक के बाद में, और उन्हें अपना गुरु भी मान लिया था। लेकिन फिर भी एक अंडर करंट जो था वो फ्रेंडशिप वाला ही चल रहा था। लेकिन अब ये साख्य भाव के बाद आ गया है वंडर, आश्चर्य। और अब अर्जुन जो है भगवान से प्रार्थना करना आरंभ करते हैं। हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो ये डिस्क्रिप्शन ऐसा क्यों दिया अर्जुन ने? इसका अर्थ ये है कि सबसे पहले उन्होंने कमल पे आसीन ब्रह्मा जी को देखा, जो कि ब्रह्मलोक में, सिद्धलोक में सबसे ऊपर स्थित है। और फिर वो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि दिव्य सर्पों को देखा, मतलब सबसे नीचे के लोगों को भी एक साथ देख लिया। तो एक ही डिस्क्रिप्शन में 4 लाइन में अर्जुन ने पूरा विराट रूप हमें समेट दिया, समझा दिया कि ऊपर ब्रह्मा जी हैं और नीचे जो है वो दिव्य सर्प हैं। ये पूरा ब्रह्मांड मुझे एक साथ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये डिस्क्रिप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऊपर से हाईएस्ट प्लैनेटरी सिस्टम से लोएस्ट प्लैनेटरी सिस्टम पूरा एक साथ देख लिया। और क्या देखा? हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुख तथा आँखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तो भगवान जो है वो इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है। ना उनमें कोई स्टार्टिंग दिख रही है, ना उनका कोई मिडिल समझ में आ रहा है, ना उनका कोई एंड समझ में आ रहा है। तो भगवान ने पहले भी हमें भगवद गीता में ये डिस्क्रिप्शन में समझाया है कि मैं सभी पूरी सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। और यहाँ पे उसी बात को अर्जुन भी कंफर्म कर रहे हैं। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वो प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है अर्जुन को, लेकिन चकाचौंध और तेज इतना ज़्यादा है कि उसके बाद भी अर्जुन को भगवान का विराट रूप देखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। लेकिन फिर भी वो देख पा रहे हैं कि बहुत सारे मुकुट, गदा, चक्र जो है चारों ओर से फैले हुए हैं।
और फिर कहते हैं कि आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हम सब के लिए। जो भी हम सब अपने आप को सनातन धर्म के अनुयायी मानते हैं, तो ये श्लोक बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि सनातन धर्म के पालक भगवान कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और ये मेरा मत है, मतलब किसका मत है? ये अर्जुन का मत है। और सब कुछ जो जानने योग्य है, सब कुछ आप है, मतलब अक्षरम है, मतलब अच्युत है। भगवान अच्युत कैसे हैं? कि भगवान का कभी फॉल डाउन नहीं होता, भगवान कभी गिरते नहीं, अपने जो भी उनका सिंहासन है उससे, वो जिससे जो प्रॉमिस करते हैं उससे, किसी भी वस्तु से वो गिरते नहीं है, इसलिए भगवान को कहा जाता है अच्युत। और हम सब जीव क्या हैं? च्युत हैं, हम कभी भी अपने प्रॉमिसेस को रख नहीं पाते। और इसको प्रूव अभी भगवान ने कहा कि अर्जुन ने अभी बोला था मेरा मोह खत्म हो गया, और अभी बोल दिया कि मैं वापस मोह में आ गया हूँ। तो इस तरीके से जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव है बार बार गिरना, और जैसे छोटा बच्चा चलते हुए गिरता है फिर उठता है। और भक्त का स्वभाव क्या है? कि प्रयास करते रहना। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आँखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तो अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि धीरे धीरे ये रूप में जिसमें विविधताएं थी, अब ये दिख रहा है कि कैसे पूरे ब्रह्मांड का विनाश होता है। तो ब्रह्मांड के विनाश के बारे में अगर हम भागवतम में पढ़ेंगे तो उसमें ये डिस्क्रिप्शन आता है कि किस तरीके से धीरे धीरे जल का लेवल बढ़ता है और एक एक करके सारे जो लोग हैं नीचे के वो डूबते हैं, फिर पृथ्वी और फिर ऊपर के लोग भी धीरे धीरे डूब जाते हैं। और जब ये जल प्लावन हो जाता है, उसके बाद में अनंत शेष के जो अनंत मुख हैं उनसे बहुत असंख्य जो हैं वो बहुत तेज निकलता है, अग्नि निकलती है और सारा कुछ भस्म हो जाता है। तो धीरे धीरे ये पूरा ब्रह्मांड जो जल के नष्ट हो जाता है। ये जो नष्ट होने की प्रक्रिया है, इसको कहा जाता है भगवान का काल रूप। तो भगवान ने अर्जुन को केवल अपना विराट रूप नहीं दिखाया, भगवान ने अर्जुन को अपना काल रूप भी दिखाया। भगवान ने जब दुर्योधन को अपना विराट रूप दिखाया था तो वहाँ पे काल रूप नहीं दिखाया था। भगवान ने जब यशोदा माता को अपना विराट रूप दिखाया था और वसुदेव और देवकी को दिखाया था तो वहाँ काल रूप नहीं दिखाया था। और क्योंकि वहाँ काल रूप नहीं दिखाया था, इसलिए वहाँ पे भय नहीं था, वहाँ आश्चर्य था बस। लेकिन अब जो भगवान दिखाने वाले हैं वो उन्होंने आज तक किसी को नहीं दिखाया। भगवान स्वयं भी इस बात को कहेंगे। तो यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। तो अब भगवान के काल रूप का डिस्क्रिप्शन चालू होता है। जब तक भगवान का विराट रूप है तो वो देखना मुश्किल है, लेकिन वो भय नहीं प्रकट होता है उसमें। उसको देखने से क्या प्रकट होता है? आश्चर्य। लेकिन जब काल रूप भगवान का आ जाता है तो उसमें अब भय है, डर है। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप देखिए कि देवता भी जो है प्रार्थना कर रहे हैं, इतना भगवान का भयानक विकराल रूप है। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। जो महर्षि हैं, सिद्ध लोक के वासी हैं, वो जानते हैं भगवान के इस काल रूप के बारे में। और जब पूरे संसार का भी विनाश हो जाता है तो सिद्ध लोक वाले जो निवासी हैं उनका विनाश नहीं होता, वो अगली बार वापस आ जाते हैं। टाइम बीइंग जब विनाश की प्रक्रिया चल रही तो वैकुंठ में शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए वो इस प्रक्रिया को जानते हैं, इसलिए वो कल्याण हो कह के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और इस विराट रूप में क्या दिख रहे हैं? रुद्र के विभिन्न रूप दिख रहे हैं, आदित्य गण दिख रहे हैं, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध देव, मतलब सारे प्रकार के देवता जो हैं वो दिख रहे हैं। तो इसमें मरुद जो हैं वो दिति के वहाँ से आए थे जब इंद्र ने अपना वज्र का प्रहार किया था, और वहाँ से मरुतों की जो है वो सृष्टि हुई थी। इसी तरीके से
जो हम बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता, तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि वो 33 कैटेगरी के देवताज हैं बेसिकली, जिसमें कि 8 वसु होते हैं जो कि मटेरियल एलिमेंट्स के देवता होते हैं, और 12 आदित्य होते हैं जिसमें कि विष्णु है, आर्यमान है, इंद्र है, त्वष्टेर है, वरुण है, भग, सावित्री, विश्वत, अंश, मित्र, पुषण और दक्ष। ये सब वेदों के अंदर हम पढ़ेंगे तो इन सब की बहुत सारी स्तुतियाँ हमें मिलेंगी। इसी तरह 11 रुद्र होते हैं, और जो शिव जो नाम है वो एक्चुअली कॉमन नाउन भी है और प्रॉपर नाउन भी है। तो यहाँ पे शिव या रुद्र के रूप में जो नाम है वो 11 सारे रुद्रों को भी करता है, वो जो सदाशिव हैं उनके लिए भी प्रयोग किया जाता है। और जो 2 अश्विनी कुमार हैं जो कि हम अमृत मंथन की कथा में भी उनके बारे में सुनते हैं। तो इस तरीके से ये जो है 8, 12, 11 और 2 मिला के जो है 33 देवी देवता होते हैं। इसमें विश्व देवता जो हैं विश्व दक्ष की एक लड़की हैं उनसे आते हैं, जिसमें कि वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, धृति, कुरु, पुरुर्वास, मदरवास और रोचक और धवनी धुरी, ऐसे करके 12 जो विश्व देवता होते हैं। तो हमने तो इन सब के नाम ही नहीं सुने, हमें अगर सामने दिखाई भी दे जाएंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन अर्जुन क्योंकि गुरुकुल में पढ़े हैं और भगवान के भक्त हैं तो वो ये सब जानते हैं। तो इतने विभिन्न प्रकार के देवता जिनका नाम लेने में हमें 5 मिनट लगा, उन सब के दर्शन अर्जुन को एक साथ हो गए, और इसके अलावा भी 12 आदित्यों के भी सबके दर्शन हो गए। तो इस तरीके से इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंगा, पांव, पेट, भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ, क्योंकि भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है तो वो देवताओं का दर्शन कर पा रहे हैं अर्जुन, और वो देख रहे हैं कि वो भी भयभीत हैं, विचलित हैं, और बोले मैं भी बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया। तो हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपके आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकीली आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न ही मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो आश्चर्य वाला भाव था अर्जुन का वो डिस्टर्ब होता जा रहा है। तो ये आश्चर्य वाला भाव जो है वो जब डिस्टर्ब होता है तो कब होता है, वो धीरे धीरे आश्चर्य भय में बदल जाता है। और भय जो है वो किसी भी वस्तु को देख के हो सकता है, लेकिन कोई भी ऐसी नई सी वस्तु दिखती है तो पहली हमारी भाव क्या आता है, अरे देखें क्या चीज़ है ये। और अगर एकदम से आप उस पैकेट को खोलो और उसमें आपको किसी का कंकाल मिल जाए तो क्या होगा, आप एकदम से डर जाओगे। तो यही स्थिति जो है वो अर्जुन की हो रही है कि अभी तक आश्चर्य में थे, लेकिन अब वो जो है वो बहुत दुखी हो रहे हैं, परेशान हो गए हैं, और कहते हैं हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पे प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। तो अभी पहले वो मोह से रहित हो गए थे, फिर थोड़े मोहग्रस्त हुए थे, अब तो मोह ने उनको हर तरफ से घेर लिया है। और धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होते हुए देख रहा हूँ। तो अब अपन देखें तो कैसे भगवान जो है वो अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं कि भीष्म, द्रोण, कर्ण जो है सबका अंत होने वाला है। तो ये दिखा दिया है अर्जुन को। अर्जुन पहले ही शुरू से मोह में है और इनसे लड़ना नहीं चाह रहे हैं, और इनकी मृत्यु को देख के तो वो और ज़्यादा विचलित हो गए। अब वो ये जो डिस्क्रिप्शन है कि कैसे ये सब इनके मुख में जा रहे हैं, इसको अलग अलग एनालॉजी से अर्जुन समझाते हैं कि जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये मुख से जो अग्नि निकल रही है उसमें एक एक करके सारे योद्धा ऐसे ही प्रवेश करते जा रहे हैं जैसे कोई भी नदी जो है समुद्र में अपने आप प्रवेश कर जाती है। और समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो जब अग्नि कहीं जलती है तो हम देखते हैं कि वहाँ मच्छर कीड़े आ जाते हैं और वो जल भी जाते हैं उस अग्नि में प्रवेश करके, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उस लाइट की तरफ। तो इस तरीके से ये दो अलग अलग एनालॉजी क्यों दी है, दो अलग अलग तरीके से क्यों डिस्क्राइब किया है, क्योंकि जो भीष्म है, द्रोण है, वो फिर भी भगवान के लिए फेवरेबल है। तो उनका प्रवेश भगवान में ऐसा होगा जो नदियाँ समुद्र में जाती हैं,
लेकिन शकुनी है, दुर्योधन है, इन सब का प्रवेश भगवान में कैसे होगा? जैसे कोई पतंगा जो है वो आग में चला जाता है। तो हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। तो अब ये और ज़्यादा विकराल होता जा रहा है। अभी इंडिविजुअल लेवल पे था कि एक एक व्यक्ति अंदर जा रहा है, अब तो ये दिख रहा है कि सब तरफ से अग्नि आ गई है और इस पूरे ब्रह्मांड का जो है वो नाश होने वाला है। तो हे देवेश, कृपा करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पे प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। अर्जुन अभी भी मोह में है, इसलिए वो इसको स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहे हैं कि ये भगवान का प्रयोजन क्या है, ये रूप क्यों दिखा रहे हैं, क्यों वो मुझे सामने दिखा रहे हैं कि ये सब योद्धा नष्ट होने वाले हैं। अब भगवान अगले 34 श्लोक तक ये बताएंगे कि वो क्या है और इस पूरे काल रूप दिखाने का क्या तात्पर्य है। विराट रूप तो ठीक है, काल रूप क्यों दिखाया? तो भगवान ने कहा कि समस्त जगत को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ। मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे अर्थात पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो एक्चुअली जो आगे कल लड़ाई होने वाली है कुरुक्षेत्र की, वो तो फिक्स मैच है। मैच पहले ही फिक्स हो चुका है, उसका रिजल्ट डिसाइड हो चुका है। क्या होने वाला है? दोनों पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे, केवल पांडव जो है वो जीवित बचेंगे। तो इस तरीके से भगवान कितना काल के रूप में आए हैं, क्योंकि कई शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि उस कुरुक्षेत्र की लड़ाई में करीब 60 करोड़ लोग जो हैं वो मारे गए थे। तो अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हम सबके लिए कि हम भी उठें, तैयार हों, भक्ति करने का प्रयास करें, अपने अंदर जो अनर्थ हैं उनको जीतने का प्रयास करें, क्योंकि उन अनर्थों को तो भगवान पहले ही मार चुके हैं अपनी लीलाओं में। हमें तो केवल भगवान का निमित्त मात्र बनना है। तो अगर कुछ इस चैप्टर से याद करना है तो ये इस फ्रेज को याद कर लीजिए, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। क्या बनना है? हमें निमित्त मात्र बनना है, केवल भगवान का इंस्ट्रूमेंट बन जाइए। तो जैसे सर्जन जब सिजर उठाता है सर्जरी करने के लिए, तो वो सिजर्स अपने हिसाब से नहीं चलती है, वो सर्जन के हिसाब से चलती है। इसी तरह हम भी भगवान के इंस्ट्रूमेंट बन जाएं, बस भगवान को जैसे चलाना होगा वैसे चलाएंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन है, उसके जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, वो जब अमेरिका गए तो उनकी जेब में केवल 40 रुपए के लगभग पैसे थे और एक ट्रंक था जिसके अंदर उन्होंने भागवतम के पहले जो स्कंद है उसका जो अनुवाद किया था वो अंग्रेजी में वो था। उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। जब वो जलदूत एक कार्गो शिप थी उससे कलकत्ता पोर्ट से निकले और वो बहुत लंबी यात्रा थी उनकी, बहुत कष्टमय थी। बीच में उन्हें 3 बार हार्ट अटैक आया और बहुत मुश्किलों के साथ में उन्हें लगा कि अब अगली बार अगर कोई बीमारी हुई रास्ते में तो मैं नहीं बच पाऊँगा। इतनी सी सिकनेस हुई, सब हुई, लेकिन भगवान ने कृपा की और वो अमेरिका पहुंचने वाले थे बॉस्टन हार्बर पर। तब उन्होंने अपने हृदय के उद्गार बताते हुए एक कविता लिखी थी और उस कविता में वो कहते हैं कि मेरा नाम भक्ति वेदांत आपने रख दिया है, लेकिन मेरे पास न भक्ति है न मुझे ज्ञान है। भगवान के प्रति उनका इतना अनन्य प्रेम था कि उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे पास बहुत भक्ति है, मैं इतनी किताबें ले जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ना मेरे पास भक्ति है ना मेरे पास ज्ञान है। अगर आपको लगता है कि मेरे हाथ से किसी का भला हो सकता है अमेरिका में, अगर एक व्यक्ति का भी हो सकता है, तो मैं एक कठपुतली हूँ आपकी। आपको जैसे मुझे नचाना है आप नचाइए। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है, श्रील प्रभुपाद ने हमें समझाया कि किस तरीके से वो भगवान के इंस्ट्रूमेंट बने और अगले 10 साल में और आज भी भगवान की कृपा से इस्कॉन के भक्तों की संख्या लाखों में है और लगभग सारे कॉन्टिनेंट में जहाँ मनुष्य रह सकता है वहाँ पे इस्कॉन के सेंटर्स हैं और
किसी भी नेशनलिटी के और किसी भी कास्ट क्रीड के लोग जो हैं अनन्य भक्ति में जुड़ते जा रहे हैं। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि एक व्यक्ति ने डिसाइड किया कि मैं भगवान का इंस्ट्रूमेंट बनूंगा, मैं निमित्त मात्र बनूंगा। इसी तरह अगर हम में से भी कोई ये सोच ले कि हम तो भगवान के निमित्त के लिए कार्य करेंगे, तो हमारे हर कार्य भक्तिपूर्ण हो जाएंगे। और फिर कहते हैं द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है कि ठीक है, द्रोण है, भीष्म है, कर्ण है, ये तो महान योद्धा हैं। जयद्रथ जो है वो कोई बहुत महान योद्धा नहीं है। उसका नाम स्पेसिफिकली यहाँ पे क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया कि भगवान को पता है कि आगे चक्रव्यूह की रचना होगी और उसको भेदने के लिए अभिमन्यु अंदर जाएंगे, लेकिन उनको बाहर आने का रास्ता नहीं पता होगा। और छल पूर्वक सारे ये सो कॉल्ड महान योद्धा जो है, सारे जो नियम हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको अलग रख के घेर के उसका वध कर देंगे और उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जयद्रथ। और जयद्रथ को मारने के लिए फिर अर्जुन जो है प्रण कर लेंगे और सूर्यास्त के पहले अगर उसका वध नहीं किया तो मैं अग्नि स्नान कर लूँगा, और भगवान फिर लीला करेंगे और जयद्रथ का वध हो जाएगा। भगवान को ये पता है कि ये सब होने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि देखो जयद्रथ भी मरने वाला है, अगर तुम याद रखो तो आगे इस बात को हमेशा याद रखना ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। संजय ने धृतराष्ट्र का, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो अब पूरी तरीके से वो जो है वो भयभीत हो गए हैं और बार बार कांप रहे हैं। अब सोचिए कौन कांप रहा है? वो कांप रहा है जो पूरे सृष्टि का आज तक का सबसे बड़ा धनुर्धर है, वो कांपने लगा है भगवान के इस विकराल रूप को देख के। तो मोह ऐसी ही चीज़ है, मोह जब आता है तो कोई भी व्यक्ति कैसा भी बिहेव कर सकता है। तो अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यह ठीक ही हुआ है। असुरगण अगर डर रहे हैं भगवान से तो ये ठीक ही है, क्योंकि भगवान ने पहले ही 4th चैप्टर में कह दिया है कि वो क्यों यहाँ पे आते हैं और उनका कार्य क्या है। तो अधर्मियों का विनाश करना और साधुओं का परित्राण करना, ये 2 कारण के लिए भगवान आते हैं। इसलिए अगर असुरगण भयभीत हो रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा हुआ, ये ठीक ही हुआ। हे महात्मा, ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं। तो ये भी स्पष्ट हो गया क्योंकि ब्रह्मा जी भी इस विराट रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि उन्होंने की होगी भगवान ने, इसीलिए तो वो इस विराट रूप का हिस्सा हैं। तो इसी तरह आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। तो अनंत देवेश जगन निवास त्वम अक्षरम सद तत्परम यत। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे भगवान जगन निवास हैं, कैसे देवेश हैं, कैसे अनंत हैं, परम स्रोत हैं, अक्षर हैं, कारणों के कारण हैं और भौतिक जगत के फिर भी परे हैं। तो भौतिक जगत के परे हैं, अक्षरम है, मतलब वो भौतिक जगत के जैसे क्षर नहीं होता उनका, वो शाश्वत है, वो महात्मा है। क्यों महात्मा है? क्योंकि वो सबके ऊपर कृपा करते हैं। वो ये देखते नहीं कि कौन कृपा का अधिकारी है और कौन कृपा का अधिकारी नहीं। वो अनंत हैं क्योंकि अभी हमने देखा उनका आदि मध्य अंत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो देवेश हैं क्योंकि सारे देवता किसकी स्तुति कर रहे हैं? भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जो सारे देवताओं के स्रोत हैं वो भी उनकी स्तुति कर रहे हैं। वो तो स्वयं प्रजापति हैं, सारी प्रजा उनसे आ रही है, वो भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो क्या है? देवेश हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। अनंत रूप यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। इस श्लोक में मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात लगती है वो ये कि ठीक है, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, ये तो सारे धर्मों में लिखा हुआ है और सारे पंथ के लोग इस बात को मानते हैं।
लेकिन अर्जुन जो यहाँ बात कह रहे हैं कि आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो हम बहुत बार बहुत कुछ जानने का प्रयास करने लगते हैं कि हम ये भी जानेंगे, वो भी जानेंगे, संसार भी जानेंगे, साइंस भी जानेंगे, मैथ्स भी जानेंगे, बट एक्चुअली जानने योग्य एक ही बात है, और वो सिंपल सी बात है कि भगवान आदिदेव हैं, सनातन पुरुष हैं और इस जगत के परम आश्रय हैं। ये तीन बातें जो समझ ले, इतना ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं और चंद्रमा हैं, आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और अपर पितामह हैं, अतः आपको हजारों बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। तो इस तरीके से सब कुछ जो है वो भगवान है, परम नियंता हैं, अग्नि जल और चंद्रमा हैं। भगवान पहले भी बता चुके हैं कि ये जो पूरी प्रकृति है उसके स्रोत भगवान स्वयं हैं और किस तरीके से वो इसमें व्याप्त होते हैं। आपको आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार है, हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः सब कुछ आप ही हैं। और फिर कहते हैं, अब उनको एकदम से याद आता है कि ठीक है ये तो भगवान है, मैंने इतनी स्तुति कर ली, लेकिन उन्हें पुराना याद आता है कि अरे मैंने तो इनके साथ कैसे कैसे बिहेव किया है। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, कई बार आराम करते हुए समय, लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। इमेजिन करिए कि आपका कोई फ्रेंड हो जिसके साथ आप बचपन से बड़े हुए हों, मिलते रहते हों, और आपका क्लासमेट हो, और फिर 11-12 के बीच में आपको समझ में आए कि वो तो भगवान है, तो क्या हालत होगी आपकी। उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो अर्जुन की हालत है, क्योंकि उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ये भगवान है तो मैंने तो इनके साथ कैसे कैसे बिहेव किया, क्योंकि ये तो चर अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं, परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, न तो आपके कोई तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो कोई बोले कि ठीक है हम भगवान नहीं बन सकते, भगवान के समान हो सकते हैं क्या, तो ये भी बहुत स्पष्ट यहाँ कर दिया है अर्जुन ने कि नहीं, कोई उनके समान भी नहीं हो सकता, क्योंकि हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोक में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तो भगवान से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। तो ये बहुत फैशन में अभी भी है, जब शिला प्रभुपाद थे तब भी था कि लोग कहते थे कि आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरी वन इज़ गॉड। तो शिला प्रभुपाद कहते थे कि एनी वन हु इज़ सेइंग ही इज़ GOD इज़ एक्चुअली DOG। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो भी अपने आप को GOD गॉड बोलता है वो एक्चुअली DOG डॉग है, क्योंकि GOD गॉड तो एक ही है और वो परम भगवान है। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ, आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपनी पुत्र की डिटाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सहन लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। तो यहाँ पे भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मेरे से गलती त्रुटि तो हो गई है, लेकिन अब आप इस धृष्टता को सहन करें। तो क्या क्या एनालॉजी देते हैं वो यहाँ पे, कि जिस तरीके से पिता अपने पुत्र की डिटाई सहन कर लेता है, या कोई दोस्त होता है तो वो सहन कर लेता है, या कोई पत्नी होती है तो वो अपने पति की, या कोई पति होता है तो अपनी पत्नी की ऐसी धृष्टता सहन कर लेता है। तो यहाँ पे एक एंगल तो ये हो गया कि अर्जुन ये बता रहे हैं कि ये रिलेशनशिप्स जो हैं ये स्पेशल रिलेशनशिप्स हैं, इसमें जो हैं ऐसा टॉलरेंस हम सबके बीच में होना चाहिए। आजकल लोग बहुत इनटॉलरेंट हो गए हैं, थोड़ी सी बात पे जो है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सालों की दोस्ती जो है नष्ट हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अर्जुन यहाँ पे हमें बता रहे हैं। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा था। आप मुझ पर कृपा करें, हे देवेश जगन निवास, आप पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो अब क्या कह रहे हैं कि अब मैं भयभीत हो गया हूँ, अब जो है कृपा करें और वापस अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप ही मुझे दिखाएं। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, अदृश्य पूर्वम, मतलब पहले कभी नहीं देखा गया। तो भगवान का ये जो विराट रूप दिखा रहे हैं वो पहले कैसे नहीं देखा। विराट रूप तो दुर्योधन ने भी देखा है, विराट रूप यशोदा माता ने, वसुदेव देवकी ने भी देखा है, लेकिन विराट रूप के साथ काल रूप का दर्शन किसी और ने नहीं किया है। इसीलिए अर्जुन यहाँ कहते हैं कि ये
रूप आपका पहले किसी ने नहीं देखा है। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आपके चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो भगवान के विराट रूप से अर्जुन जो है वो मोहित और भयभीत हो गए हैं और अब वो भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहते हैं। चतुर्भुज रूप में 4 भुजा होती हैं भगवान की, और शंख चक्र गदा और पद्म भगवान जो है वो धारण किए रहते हैं। वो बड़ा सौम्य रूप है भगवान का। तो ये बहुत स्पष्ट कर देता है कि भागवतम के अंदर फर्स्ट कैंटो में बात आती है कि सारे जो अंश अवतार हैं, कला अवतार हैं, सबके स्रोत जो हैं वो कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो सारे स्रोत कौन है? कृष्ण जो हैं वो सब कुछ स्रोत हैं। और इसको परिभाषा सूत्र भी कहा जाता है भागवतम का। तो यहाँ पर भी भगवत गीता में भी यही परिभाषा सूत्र को भगवान एस्टेब्लिश करेंगे। अब भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं? हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। नॉर्मली इस संसार में इस विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकते। विश्व रूप का दर्शन करने के लिए हमें देवता बनना पड़ेगा। देवलोक में हम भगवान के इस विश्व रूप का दर्शन कर सकते हैं। तो इसके पूर्व किसी अन्य ने इस असीम तथा तेजो में आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तो यहाँ भी भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि इस विश्व रूप के साथ में जो काल रूप है, इस कारण से वो कह रहे हैं कि पूर्व में किसी ने इसको नहीं देखा है। तो हे कुरुक्षेत्र, तुमसे पूर्व इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? उसका कारण बता रहे हैं। क्योंकि इस रूप को न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस संसार में देखा जा सकता है। तो ना तो कर्म के द्वारा, न ज्ञान के द्वारा, न अष्टांग योग के द्वारा इस रूप को देखा जा सकता है। केवल भक्ति के द्वारा देखा जा सकता है। कर्म जो है वो फिजिकल लेवल है, ज्ञान जो है वो इंटेलेक्चुअल लेवल है, अष्टांग जो है वो मेंटल लेवल है, लेकिन भक्ति जो है वो हृदय का बात है, वो आत्मा की बात है। तो आत्मा के आधार पे भगवान को हम प्रसन्न करें तो भगवान के इस रूप को हम देख सकते हैं। बाकी सारी क्वालिफिकेशन जो है वो व्यर्थ है, क्योंकि वेद पढ़ने के बाद में सारे 18 पुराण और उपनिषद वेदांत सूत्र पढ़ने के बाद भी ये बात स्पष्ट नहीं होगी। सारे सूत्र पढ़ लेंगे तो भी ये बात स्पष्ट नहीं होगी। सारे पुण्य कर लेंगे, तपस्या कर लेंगे, दान दे देंगे तो भी ये बात स्पष्ट नहीं होगी। ऐसा भी नहीं है कि जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं, वो भी कभी कभी मेडिटेशन के समय भगवान के एक विराट रूप की कल्पना करते हैं। तो क्या वो इस भगवान के विराट रूप को देख सकते हैं? तो वो तो बिल्कुल ही नहीं देख सकते, क्योंकि जो इम्पर्सनलिस्ट हैं वो तो भगवान के स्वरूप को ही नकार देते हैं। और क्योंकि वो स्वरूप को नकार देते हैं तो वो तो भक्तों की कैटेगरी में ही नहीं आते, इसलिए उनको भी ये विराट रूप नहीं दिखाई देगा। तो ये विराट रूप देखने के लिए तो केवल एक ही तरीका है, भगवान से दिव्य दृष्टि लेनी पड़ेगी, और उसके लिए हमारे अंदर अपने हृदय में हमें दिव्यता लानी होगी। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित और मोहित हो गए हो। अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अपने इच्छित रूप को देख सकते हो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया। अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो अब क्या कर रहे हैं भगवान? भगवान ने सबसे पहले विराट रूप दिखाया, फिर विराट रूप के अंदर काल रूप दिखाया, फिर काल रूप के बाद में अर्जुन की भयभीत होने पर अपना चतुर्भुज प्रकट किया, और चतुर्भुज प्रकट करने के बाद अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रकट किया। तो ये 2 भुजाओं वाला जो रूप है उसको बोलते हैं सौम्य वपु। सौम्य वपु मतलब बहुत ही सुंदर भगवान का जो है वो वपु है, फॉर्म है। और कितना सुंदर है कि ब्रह्म संहिता में कहते हैं, हमने पिछले अध्याय में भी बात की थी कि प्रेमांजन शुरितो भक्ति विलोकनेन। तो किसको दिखाई देगा? जिसके आँखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है, प्रेम का काजल किसी ने लगाया हुआ है, वही भगवान के इस सुंदर स्वरूप को देख सकता है। कोई और इस स्वरूप को नहीं देख सकता। तो कृष्ण ने पहले, कृष्ण हैं जो कि आदि स्रोत हैं, उनसे चतुर्भुज जो है विष्णु का रूप आता है, और उनसे जो है विराट रूप आता है। तो ये सीक्वेंस क्या हुई? विराट रूप से जो है वापस भगवान अपने सौम्य रूप में आ जाते हैं।
तो इस तरीके से हम किसी और दिन चर्चा करेंगे कि भगवान के कैसे अलग अलग रूप होते हैं, कैसे भगवान अपना पहला विस्तार बलराम के रूप में करते हैं और फिर बलराम से कैसे चतुष्व्यूह आते हैं, उन चतुष्व्यूहों से कैसे आगे जो है पुरुष अवतार आते हैं, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, विष्णु आते हैं। तो ये सब बात हम किसी दिन और विस्तार से करेंगे। लेकिन यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान का यहाँ पर आना कॉम्प्लिकेटेड अफेयर है, उसको अच्छे से जब तक हम शास्त्रों और गुरुजनों से नहीं समझेंगे तो हम यही कंफ्यूज रहेंगे कि कृष्ण से विष्णु आते हैं कि विष्णु से कृष्ण आते हैं। तो इस तरीके से भगवान ने क्या किया, कृष्ण ने जो है अपना विराट रूप दिखाया जिसमें काल रूप दिखाया है, और अंत में वापस जो है कृष्ण का सौम्य रूप दिखाया। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भगवान का सुंदर मानवीय रूप जो है अर्जुन वापस देखकर स्थिर चित्त हो गए हैं, और जैसे उनका पहले इमोशंस थे वापस वैसे ही इमोशन हो गए। तो यहाँ पे स्पष्ट बात क्या समझनी है कि भगवान के आदि रूप को देखा, मतलब भगवान का आदि रूप क्या है, भगवान का आदि रूप कृष्ण के रूप में है। तो यहाँ मनुष्य रूपम जब शब्द आता है तो उससे ये नहीं सोचना चाहिए कि साधारण मनुष्य की बात हो रही है, ये भगवान के मनुष्य रूप की बात हो रही है। तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है, यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो यहाँ पे अपन एक बात को समझें कि भगवान का जो है विराट रूप जो है उसको देख पाना कितना मुश्किल था कि कोई वेद अध्ययन से, किसी दान तपस्या तप से नहीं देख सकते हैं। और अब इसके से ज़्यादा दुष्कर जो है भगवान का एक द्विभुज रूप है जो कि भक्तों को दिखाई देता है। तो भक्तों को दिखाई देने वाला रूप तो और ज़्यादा जो है वो मुश्किल है। लेकिन इवन विराट रूप को देखने के लिए थोड़ी भक्ति हमें चाहिए। जैसा हमने देखा, बिना भक्ति के भगवान विराट रूप भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन भगवान का अति सुंदर मानवीय रूप वो केवल जो है अनन्य भक्त हैं उनको ही दिखाएंगे। तो इस तरह भगवान के किसी भी रूप को देखना जो है वो दुष्कर है, लेकिन भगवान के द्विभुज रूप को देखना सबसे ज़्यादा दुष्कर है। इवन जो देवता हैं वो भी ताक में रहते हैं कि कहीं से दिख जाए, इसीलिए तो वो जब भगवान देवकी के गर्भ में थे तो वो आते थे और स्तुति करके जाते थे देवता। तो ये भगवान के इस रूप को देख पाना तो बहुत असंभव है। एक कथा भी आती है कि किस तरीके से शिव जी जो है भगवान का जब जन्म हो जाता है और वो गोकुल में है तो उनका दर्शन करने के लिए स्वयं शिव जी आते हैं और कैसे फिर वो लीला होती है। तो इस तरीके से भगवान का अति सुंदर मानवीय रूप देखना तो असंभव है। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे इन रूपों में नहीं देख सकता है। तो फिर बात उठती है कि ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें एक फाउंडेशन चाहिए, उसके लिए वेदों का भी ज्ञान चाहिए, हमें तपस्या की वृत्ति भी होना चाहिए, हमारे अंदर सुकृति के लिए हमें दान भी करना चाहिए, पूजा भी करना चाहिए। लेकिन हम सोचें कि इन माध्यमों से हम भगवान से डिमांड कर सकते हैं कि हम आपका रूप देखेंगे, तो ये असंभव कार्य है, ऐसा नहीं हो सकता। केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरे साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो अगर अनन्य भक्ति हमें जागृत करनी है तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने हमें अनन्य भक्ति बहुत जल्दी जागृत करने के लिए एक ट्रिक दिया है। और वो ट्रिक क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम इस तरीके से नाम जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, संख्या पूर्वक हम नाम में रुचि लेंगे और हम भक्तों की सेवा में लगेंगे, तो ये हमारी अनन्य भक्ति का विकास होगा। और जैसे जैसे हमारी सेवा आगे बढ़ेगी, हमारी अनन्य भक्ति प्रगाढ़ होगी, हम भगवान को इस रूप में देखने के अधिकारी हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, वो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है वो निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है।
तो भगवान ने यहाँ एक कैप्सूल फॉर्म में पूरी भगवत गीता का सार दे दिया। पहले 6 चैप्टर सकाम कर्म मनोधर्म इस सब के बारे में है, शुद्ध भक्ति के बारे में बीच का सेक्शन है, और कैसे भगवान को जीवन लक्ष्य समझना और मैत्री भाव रखना है और वापस से इस माया में नहीं गिरना है, ये आगे के 6 चैप्टर हैं। इस तरीके से भगवान से एक मैत्री भाव रखना पड़ेगा, भगवान को जीवन लक्ष्य समझना पड़ेगा, सब जीवों से जो है संभाव रखना पड़ेगा, तब हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो किसी से भी अगर हमारा बैर है, शत्रुता है, तो भगवान को पाने में वो हमारे लिए ऑब्स्टिकल बनेगा। इसलिए संग वर्जिता बहुत आवश्यक बात है समझने के लिए। किसी भी तरह का कंटामिनेशन और जो मानसिक जो हमारे मनोधर्म की इच्छाएं रहती है कि मैं ऐसे करूँगा तो ये होगा, इस सब से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। इस सब को पालन करने वाले जो सो कॉल्ड अभक्त लोग हैं, जो कर्मी हैं, जो मेंटल स्पेकुलेटर्स फिलोसोफर्स हैं, जो एथीस्ट हैं, जो भगवान को नहीं मानते, उन सब से भी हमें थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। जब ये संग वर्जिता करेंगे तब हम भक्ति में अनन्य भक्ति प्राप्त कर पाएंगे। तो बात ये उठती है कि हम भगवान को क्यों नहीं देख पाते। हम भगवान को इसलिए नहीं देख पाते कि हमने अभी जो चश्मा पहना हुआ है उसमें डिज़ायर और हेट, ये दो जो चश्मे हमने पहने हुए हैं, पैदा होती पहन लिए थे, ये चश्मे हमें कुछ नॉर्मल चीज़ देखने नहीं देते। जब भी कोई वस्तु देखते हैं तो पहली इच्छा होती है कि काश इसका भोग मैं कर लूं, और अगर कुछ हमारे साथ बुरा हो जाए कभी हमारे प्रारब्ध के कारण, तो हमारे अंदर इतना द्वेष आ जाता है उस परिस्थिति, उस स्थान या उस व्यक्ति के लिए। तो ये डिज़ायर और हेट, ये जो पेंडुलम है, यही हमारा मन जो है वो विचलित होकर घूमता रहता है। अगर हमें भगवान को देखना है तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद समझाते थे कि वी सी गॉड थ्रू आवर ईयर्स, हम भगवान को अपने कर्णों से देखते हैं। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं और महान भक्तों की वाणी जब हमारे हृदय तक पहुंचती है, तो हमारे कलमश, ये जो डिज़ायर और हेट वाले हैं, द्वेष वाले हैं, इच्छाओं वाले हैं, ये समुद्र के भांति हैं। लेकिन अगर हम अच्छे से सुनेंगे तो धीरे धीरे ये दोनों चश्मे जो हैं हमारे उतर जाएंगे, और जब ये उतर जाएंगे तो हम भगवान को देख पाएंगे। तो जहाँ से हमने आज का अध्याय शुरू किया था, श्रुणु मतलब सुनना, सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। सुनेंगे तो हृदय के अंदर जो है अमृत का प्रवाह होगा। इसलिए सुनना है हरि नाम को, सुनना है भक्तों को, सुनना है प्रामाणिक गुरुओं को। जब हम ऐसा करेंगे तो हम भगवान को साक्षात इसी तरीके से देख पाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 चीज़ें छोड़ के नीचे जैसे भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इस तरह हमें भी रेगुलरली भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि कृपया करके रोज़ थोड़ा थोड़ा भगवत गीता को ज़रूर पढ़ें। आज जो हमने अध्याय का व्याख्यान किया, उस अध्याय को ज़रूर आज या कल में एक बार पढ़ें, ताकि बहुत सारे सटल पॉइंट्स हैं, बहुत सारे फाइनल चीज़ें हैं, वो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। तो इस तरह भगवान अलग अलग तरह की विविध लीलाएं करते हैं। किस लिए? केवल इसलिए कि हमारी इच्छाएं जो हैं वो भौतिक से आध्यात्मिक हो जाएं और हमारा लगाव भगवान से हो जाए। अब एक स्पष्ट बात ये भी है कि ये पूरा जो हमने दशम और एकादश, ये दोनों अध्याय पढ़े, इन दोनों अध्यायों को एक्चुअली अगर हम भक्ति में आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे तो हमें रियलाइज़ होगा कि ये दोनों अध्याय भक्तों को बहुत आकृष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि भक्तों को न भगवान के ऐश्वर्य से कुछ करना है, न उनको भगवान के विराट रूप से कुछ करना है, न काल रूप से कुछ करना है। भक्त जो इस स्थिति में है, जिस स्थिति में भगवान ने उनको रख दिया, उसमें वो प्रसन्न है और भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। उनको कोई भी तरह से ये प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान को विराट रूप दिखाएंगे तभी मैं उनको भगवान मानूंगा। वो तो इतने ज़्यादा मोहित हैं कि वो भगवान के ऐश्वर्य से बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए नंद बाबा के पास कोई गया और उन्होंने कहा कि ये आपका जो लाला है, ये तो बहुत अलग अलग तरह की कितनी ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य करता है, ये कोई महान जो है देवता होगा या स्वयं भगवान का ये कोई रूप तो नहीं है।
तो नंद बाबा ने क्या बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो थोड़ी सी कोई आवाज़ होती तो डर के मेरे पास में भागता भागता आ जाता है, और मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ तो ये मेरे लिए मेरी पादुका जो है अपने सिर पे रख के लाता है। तो बोले ये कुछ नहीं है, ये तो मेरा लाला है, ये तो छोटा सा मेरा बालक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वृंदावन में भगवान का ऐश्वर्य चलता नहीं है, वहाँ पे भगवान अपने ऐश्वर्य रूप को दिखाते नहीं है। इसलिए वहाँ पे आप देखेंगे तो भगवान छोटी सी गुंजमाला, छोटी सी जो वाइल्ड फ्लावर्स हैं उसकी माला पहन के घूम रहे हैं। वहाँ पे जो उनके गोप सखा हैं वो अपने मुंह से झूठा जो है वो खिला रहे हैं कि ये अच्छा लाया हूँ मैं, आप भी चख के देखिए, उसको चख लेते हैं। और बाकी देवलोक में क्या है, भगवान का ऐश्वर्य है। द्वारका में क्या है, भगवान का ऐश्वर्य है। इसीलिए जब ब्रह्मा जी आते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं इतनी भगवान की सिंप्लिसिटी देख के। लेकिन भगवान एक्चुअली वृंदावन में सिंपल ही हैं, और हम जो भक्त हैं हमको भगवान की सिंप्लिसिटी से, भगवान के श्याम सुंदर त्रिभंग ललित स्वरूप से जो है वो प्रेम है। हमें भगवान का विराट रूप भी नहीं देखने की इच्छा है, न हमें भगवान की बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य देखने की इच्छा है। हम तो भगवान से एक बहुत सिंपल आदान प्रदान चाहते हैं, और हम उसी के लिए जो है वो प्रार्थना करें भगवान से। तो इसलिए जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो उसका एक तरीका चेक करने का क्या हो सकता है कि जब हम शुरू में भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारा अटैचमेंट 10th और 11th चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारा अटैचमेंट 12th चैप्टर से होता जाता है। तो इस तरीके से आज हमने समझा कि भगवान जो हैं सब वस्तुओं के आदि मध्य और अंत हैं, और अगर हम इस बात को समझ लें तो हम पूरे बात को अच्छे से समझ के आगे भक्ति में बढ़ सकते हैं। तो भगवान ने अपना विराट रूप हमें दिखा दिया है, हम इस विराट रूप को प्रणाम करते हैं, लेकिन हम भगवान से वही प्रार्थना करते हैं जो अर्जुन ने की है कि हे भगवान, हमें तो आपका द्विभुज रूप है, उसी से प्रेम है, कृपया वही हमें दिखाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा